अस्सलाम एवरीवन। मेरा नाम उमैर हसन है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपके एमसीक्यूज जनरल साइंस और इन पर्टिकुलर जनरल एबिलिटी के सेक्शन में से बन सकते हैं। आपके पास टोटल तकरीबन इसके जो अभी एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं 60 मार्क्स जनरल एबिलिटी के हैं और अप्रॉक्सीमेटली कुछ अराउंड 20 मार्क्स एवरीडे साइंस से आ सकते हैं। तो कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा ताकि मे भी उससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो अगर हम जनरल एबिलिटी के पोर्शन से स्टार्ट करें तो जनरल एबिलिटी का जो सेक्शन है उसमें जो बेसिक स्टार्ट होता है वो आपके पास अलजबरा अरिथमेटिक। सबसे पहले हम अरिथमेटिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अलजबरा की बात करेंगे, उसके बाद हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। इस वीडियो में थोड़ा सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा जो मैथ से बनते हैं या साइंस से बन सकते हैं। देखिए, अगर आप अरिथमेटिक की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको तैयार करने हैं नंबर्स। अगर नंबर्स की बात करें तो इसमें आपको तैयार करने हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल। उसके बाद आपको तैयार करने हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि इसमें से आपके एमसीक्यू बनते हैं। इसी तरह अगर थोड़ा आगे आप करें तैयार तो आपके पास एक टॉपिक है एलसीएम का और एक टॉपिक है एचसीएफ का। इसको आपने तैयार करना है। फिर जो अगला आपके पास टॉपिक आता है वो है सेट्स एंड वेन डायग्राम। इसमें आपने सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स सारा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा हो जाता है, मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ। आपने इसमें तैयार करना है सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, सबसेट का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट या सिंपल नंबर ऑफ सबसेट। फिर वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग, यूनियन, इंटरसेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके इसमें आएंगे सेट्स और वेन डायग्राम में। तो यहाँ से एमसीक्यू आपके काफी बनते हैं। एम्प्टी सेट हो गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट हो गया, जैसे ए माइनस बी हो गया, वो हम यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि काफी ज्यादा हो जाएगा लिखने के लिए, इसलिए नॉट गोइंग टू राइट इट। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके पास स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चन होते हैं। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल भी होते हैं क्योंकि इसमें नॉर्मली आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा इस तरह से जाता है कि एक रूम का एरिया इतना है और एक स्क्वायर शेप का एरिया आपको दे देंगे, तो आपने उसके रूट निकालना है, या वॉल्यूम दे देंगे क्यूब का तो क्यूब रूट निकालना है, और पेरीमीटर निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपके पास नंबर्स के बाद अगला सेट्स और वेन डायग्राम, और फिर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। फिर आपके पास जो अगला टॉपिक है वो राउंडिंग ऑफ नंबर्स और सिग्निफिकेंट फिगर। राउंडिंग ऑफ नंबर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? इसमें आसान से मुश्किल दोनों क्वेश्चन होते हैं। राउंडिंग ऑफ में राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, 100, फिर 1000, 10,000, वन डेसिमल प्लेस तक, टू डेसिमल प्लेस तक वो सारा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे कोई एक नंबर है 213.4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें एस्टिमेशन का भी एक टॉपिक आता है आपके पास जिसमें आपने एस्टिमेट करना होता है किसी एक वैल्यू को। लाइक आपके पास एक नंबर है 3.21
डिवाइडेड बाय 2.98। तो इसको एस्टिमेट करना, तो इसमें आप वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, जैसे ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। ये है राउंडिंग ऑफ नंबर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स एस्टिमेशन। आपका एक नंबर का सवाल अक्सर बनता है। फिर आपके पास पार्ट ई यानी टॉपिक नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपके पास यहाँ मैथमेटिक ही चल रहा है, तो उसमें आपके पास ऑर्डरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑर्डर करना होगा आपने कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सा डेसिमल बड़ा है, कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है, इस तरह से। फिर अगला आपके पास आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो आपने इस तरह की नोटेशन देखी होंगी, 2 × 10 की पावर 10 या कोई और पावर भी हो सकती है। तो एक ऑर्डिनरी नोटेशन होती है, लाइक ये 30,000 ऑर्डिनरी है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है 3 × 10 की पावर 4। तो इस तरह से, और इस पे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं आपके पास, तो उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फिर अगर जी की बात करें नेक्स्ट पे, तो आपके पास बॉन्ड में से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफी टॉपिक आपके सीएसएस के पेपर में आ भी चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो सीएसएस के पेपर में ये आ चुका है, सीएसएस के पेपर में ये आ चुका है, सीएसएस के पेपर में आपके पास एस्टिमेशन तो अभी तक, लेकिन कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेटर के बगैर एस्टिमेशन करनी पड़ती है। ये टॉपिक सीएसएस के पेपर में आ चुका है बोर्ड मैथ्स का, जिसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है कि 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 - 2, इसका रिजल्ट क्या होगा, या इस तरह के और फॉर्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आप अगले टॉपिक पे चलें तो ये एमसीक्यू सारे बनते हैं इसमें से। तो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशो। रेशो का टॉपिक है, उसके साथ मैं रेट और प्रोपोर्शन भी लिख दूंगा। रेशो, रेट एंड प्रोपोर्शन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा इसको, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज और पेपर में भी क्वेश्चन हर दफा आए हैं। रेशो में काफी कुछ आता है, जैसे आपने डिवीजन करनी है किसी अमाउंट को, 500 को डिवाइड करें इन द रेशो 2:3, जैसे इस तरह का। और अगर 500 को आप डिवाइड करते हैं 2:3 में, तो इसमें से स्मॉलर पार्ट क्या होगा और लार्जर पार्ट क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन है। रेट के क्वेश्चन बहुत हैं, जैसे पाइप में फ्लो के क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक टैंक को 2 पाइप अगर फिल कर रहे हैं तो वो इतना टाइम लेते हैं, और अगर वही टैंक आप एक पाइप से फिल करें तो कितना टाइम लगेगा। रेट में और भी बहुत से क्वेश्चन हैं। स्पीड इज रेट, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, जिसमें आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का पता होना चाहिए। उसके अलावा कन्वर्जन आ सकता है, मतलब अगर स्पीड की बात करें तो एक जगह वो डिस्टेंस मीटर में दे देंगे, एक जगह किलोमीटर में दे देंगे। एवरेज स्पीड जब फाइंड करेंगे तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो रेट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सीएसएस के पेपर में। इसमें एक फ्लो का क्वेश्चन आया हुआ है, फिर एक टेलरिंग जॉब का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो रेशो को इक्वल करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे सीएसएस में आया हुआ है, तो रेफरेंस आप उसको रखें। तो सीएसएस में उन्होंने पूछा हुआ था कि एक लेंथ ऑफ रोड है, अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट द जॉब इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर लोगों की तादाद चेंज करेंगे तो टाइम किस तरह चेंज होगा। इसमें दो क्वांटिटीज भी होती हैं, इसमें तीन भी होती हैं। जैसे तीन लेबरर्स जो हैं वो दो घर 6 दिन में बनाते हैं, तो 5 लेबरर्स वही दो घर कितने दिन में बनाएंगे उसको वेरी भी कर सकते हैं। तो ये दिस कैन बी अ प्रॉब्लम इन द पेपर्स। इसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड है रेशियो में, प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन भी होती है। उसमें भी क्वेश्चन काफी बनते हैं कि दो चीजें अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इफ वन इज इंक्रीजिंग द अदर वन इज इंक्रीजिंग, और इनवर्सली के क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये वो है जो सीएसएस में आपसे पूछ भी रहे हैं, तो आप इसमें से एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच कैन नॉट नेग्लेक्ट, एंड दैट इज परसेंटेजेस।
यहाँ पे आई पे लिख देते हैं परसेंटेजेस। और परसेंटेज में भी क्वेश्चन काफी नोयत के बनते हैं आपके पास। अगर आप एमसीक्यू की बात करेंगे तो एमसीक्यू तो इसमें से बहुत अच्छे और आराम से बन सकते हैं, जिस तरह रेशियो रेट एंड प्रोपोर्शन में से। तो मैंने एक जगह लिख दिया है, टॉपिक ये तीनों काफी ब्रॉड है, तो इसको मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि स्टार ही है। तो और कहाँ पे स्टार लग सकता है जी, यहाँ पे छोटे से ये नंबर एक स्टार में लगा दें क्योंकि नंबर में से काफी वैरायटी है आपके पास। तो ये 3 टॉपिक भी मैं किसी को बाहर नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने एक और आपको कहा हुआ एसएससी लेवल पे ना, पेपर में देखें एसएससी लेवल पे आप सब कुछ पढ़ते हैं ये, तो इसलिए इसका आइडिया होना चाहिए। इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है एसएससी लेवल पे आपने ना पढ़ी हो। फिर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। फिर आगे हम चलते जाए तो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना एक क्वेश्चन आता है। उससे आगे चले जाए तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह करते हैं। अभी मैं फ्रैक्शन लिखना है वो मैं अभी नहीं लिखा मैंने। फिर इसी तरह आपके पास आता है कि एक रिवर्स परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। फिर आपके पास इंक्रीज कैसे करते हैं एक नंबर को पर्टिकुलर परसेंटेज से, कौन सा नंबर किस नंबर का कितना परसेंट है। तो ये टॉपिक तो बहुत आसान है, इसमें कोई 7-8 किस्म के क्वेश्चन हैं इसके अंदर, तो वो मैंने कुछ बताए हैं आपको। फ्रैक्शन को, डेसिमल को, अभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह करना है, परसेंटेज को डेसिमल में किस तरह करना है, रिवर्स परसेंटेज किस तरह निकालना है। तो ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। फिर हम फ्रैक्शन भी देख लें तो वो कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं काफी इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं। फ्रैक्शन में आपने मतलब किसी क्वांटिटी को की फ्रैक्शन निकालनी होती है। सपोज अगर आपके टोटल पॉपुलेशन में से कोई 1000 लोग जो है वो सीएसएस पास करते हैं सपोज, तो ये कितना फ्रैक्शन बनता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शन तो होगा 1000 ओवर टोटल पॉपुलेशन, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना फ्रैक्शन बनता है। तो इस तरह से फ्रैक्शन के क्वेश्चन और भी काफी आते हैं। आपको टोटल अमाउंट दे दी होती है, वो कहा होता है इसका 1/4 जो है वो इसका हिस्सा बनता है, ए का हिस्सा बनता है, या 2/3 बी का हिस्सा बनता है, तो उसका हिस्से पार्ट मतलब उसकी निकालने की तरह उसका शेयर बनेगा। तो इस तरह से फ्रैक्शन के क्वेश्चन वेरी करते हैं। अब ये वो सारे क्वेश्चन जिसमें हिसाब से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क के, बड़े आराम से इसमें से पूछ सकते हैं। लेट मी सी अगर हमारे पास कुछ और इसमें आपके पास मैथमेटिक में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें परसेंटेज के अंदर ना मैं आपको मजीद ऐड करवा दूंगा जीएस से, सॉरी जी, जनरल सेल्स टाइप जीएसटी के क्वेश्चन, जीएस से बोल गया, जीएसटी के क्वेश्चन आ गए। इसमें इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इंटरेस्ट यानी वो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सारे डिस्काउंट के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे परसेंटेज से, क्योंकि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होता है। ये तो आपके पास है अरिथमेटिक के टॉपिक। फिर आपके पास आ जाते हैं अलजेब्रा। तो अरिथमेटिक सबसे इम्पोर्टेंट, तो मैथ के अंदर अरिथमेटिक को इसलिए समझो इसमें आपके पास डे टू डे लाइफ ये सारा आपको इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरी नज़र में फिलहाल तो मुझे यही जेन में है, फिर बाकी अब कोई हुआ तो बाद में शेयर कर दूंगा। अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा के क्वेश्चन भी आपके पेपर में काफ़ी आ रहे होते हैं। अलजेब्रा में आपके पास अगर एसएससी लेवल पे बात करें तो अलजेब्रा के अंदर आपके पास लीनियर इक्वेशन में उसका सोल्यूशन लाइक 2x + 4 = 10, तो x की वैल्यू बता दें, या आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर इसका सोल्यूशन आपको दे दें, लाइक मैं कहूँ कि सपोज a इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन तो फाइंड a। तो इस तरह के क्वेश्चन। इसी तरह आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये आप एसएससी लेवल पे मैट्रिक में ओ लेवल्स में आपको बताते हैं कितने तरीकों से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो वी हैव 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, मिड टर्म ब्रेक है। मिड टर्म ब्रेक के क्वेश्चन आ सकते हैं, फैक्टराइजेशन से मैं बात कर रहा हूँ। तो फैक्टराइजेशन भी क्योंकि आपके एसएससी लेवल पे है तो उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन आपसे पूछ सकते हैं, पेपर में भी पूछा हुआ है, जिसमें आपको इक्वेशन डेवलप करनी पड़ती है, जो वर्ड प्रॉब्लम जिसे आप कहते हैं। उसके अलावा एज रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें भी आप अलजबरा को ही इस्तेमाल करते हैं। तो अलजबरा में आपके पास काफ़ी वैरायटी है। आपको ग्राफ दिया जा सकता है, उसके इंटरप्रिटेशन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दिया जा सकता है, ग्राफ से वैल्यू निकालना। नॉर्मली एमसीक्यू में ग्राफ मुश्किल आते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। एक्सपेंशन, अलजेब्रिक टर्म्स की एक्सपेंशन किस तरह से हो सकती है, इसमें इसमें इंडिसेस के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। इनइक्वालिटीज, इंडिसेस भी लिख लें। इंडिसेस यानी पावर रिलेटेड, यहाँ पे अलजेब्रा में भी आती हैं, यहाँ भी आती हैं। लाइक आपके पास वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा मिसाल दूं इसकी, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स पावर 5, इस तरह के क्वेश्चन। और यहाँ पे भी इंडिसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं, इनइक्वालिटीज, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटीज भी आपके एसएससी लेवल पे है। तो ये सारे वो टॉपिक है जो आप एसएससी लेवल पे पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन से लेके सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, या इनइक्वालिटीज की बात करें, ग्राफिकल भी होता है। इसमें मजीद एक टॉपिक मैं ऐड करूँगा, सीक्वेंसेस। यहाँ पे ऐड कर दें इसके पास, एज सीक्वेंसेस, सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पास, आए भी हैं पेपर में। सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, मुख्तलिफ टाइप है सीक्वेंस की। उसमें सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसमें मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स भी आ सकता है, स्क्वायर नंबर भी होते हैं सीक्वेंस में, क्यूब नंबर भी होते हैं। इसमें आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने एसएससी लेवल लिखा हुआ है। थेमेटिक सीक्वेंस होता है, फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है, फिर हार्मोनिक होता है। तो वो ज्यादा डिटेल में चला जाएगा, लेकिन एसएससी लेवल पे वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट टू अ पर्टिकुलर, मतलब एक सिचुएशन तक हमें रहना है। तो सीक्वेंस में इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी सीक्वेंस बना के वो आपको दे सकते हैं। ये तो आपके पास आ गया इससे रिलेटेड। फिर आपके पास फंक्शंस का एक टॉपिक आता है, वेरिएशंस में। मैं यहाँ पे बात कर रहा था प्रोपोर्शन में, तो वेरिएशन का टॉपिक वहां पे पूछा जा सकता है अलजेब्रा के अंदर। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। थोड़ा सा यहाँ पे आपका मिक्सअप आपको लग रहा होगा, क्योंकि वी हैव अ लॉट टू डिस्कस, लेट मी सेपरेट। ओके, सो अगर उसके बाद में बात करूं, तो वेरिएशंस को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। सो एक्स इज इक्वल टू के वाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसी तरह इनवर्सली प्रोपोर्शनल के सवाल आपके जो है वो अलजेब्रा में से पूछ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर ज्योमेट्री पे आ जाते हैं। ज्योमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इसमें बहुत कुछ है। और पूछ भी सकते हैं आपके पास एसएससी लेवल पे। एसएससी लेवल पे अब थोड़ी सारी हमें थोड़ा मसला इसलिए आता है, क्योंकि अब डिसाइड किसके बारे में करें, हम मैट्रिक के बारे में करें, ओ लेवल्स के बारे में करें। तो दोनों में थोड़ी वेरिएशन तो है। अब ओ लेवल्स में टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में है, और अगर ये हम बात करें इसकी मैट्रिक में, तो ये उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो लेकिन क्वेश्चन इसमें से बहुत बनते हैं। हम इसमें बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये है आपका दोनों में। फिर स्लोप की बात करते हैं, ये भी है। डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी है आपके पास, किस तरह मिड पॉइंट निकालना है आपने एक लाइन का। और लेकिन वो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, मिड पॉइंट दे के कोई एंड पॉइंट कैसे निकालना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। तो फिर आपके पास आगे निकले इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह निकालनी है जी। इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है, वो आपको पता, स्टैंडर्ड फॉर्म जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें c क्या होता है, इसमें x क्या, m क्या होता है, m में स्लोप, c y इंटरसेप्ट। ये बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, सीएसएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन आपका। तो ये इसको इसको टेक कर लें, इंपॉर्टेंट है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू आपके इसमें से ही बनते आए हैं। अगर किसी भी एंटी टेस्ट की बात कर लें, तो दीज आर द टॉपिक्स जिसमें से वो पूछ लेते हैं एमसीक्यू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, उनकी स्लोप के बीच में क्या रिलेशन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह फाइंड करना है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो वी हैव अ लॉट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर दूसरी आपके पास जो ज्योमेट्री का टॉपिक आता है, उसमें आपके पास एंगल्स आ जाते हैं। सेकंड सेक्शन लिस्ट आ जाता है इसमें एंगल्स। एंगल्स और की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, जितने भी एंगल्स हैं उसमें कंप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है,
एंगल ऑन अ लाइन है, एंगल एट अ पॉइंट है, सब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड वी हैव लाइक दिस। और अगर कोई मिस करेंगे फिर आपके पास पॉलीगोन्स के टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलीगोन्स के अंदर आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलीगोन, मतलब ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स में क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं, पेंटागन, हेक्सागन। फिर इसमें नंबर ऑफ साइड्स किस तरह निकालनी है। अगर मैं आपको एंगल दे दूं कि एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप इंटीरियर एंगल किस तरह निकाल सकते हैं अगर साइड्स गिवन हो, और अगर साइड्स गिवन है तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, मतलब कुछ इस तरह से। इसमें दो फार्मूला है, एक एक्सटीरियर का है, एक इंटीरियर का है। तो कुछ ये फार्मूला आपको शायद याद आ जाए। इंटीरियर एंगल इज n-2 × 180। ये टोटल इंटीरियर एंगल होता है, और अगर एक निकालना है तो ये फार्मूला है। इसी तरह एक्सटीरियर का फार्मूला होता है n नंबर ऑफ साइड्स है। तो पॉलीगॉन के क्वेश्चन काफी ज्ञान है कि सिग्निफिकेंस क्या हामिल है। फिर इसमें मजीद अगर बात करें तो अभी मैं कुछ स्किप करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर आपके पास एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा, आप ऐसे ही लिख लें, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब ये भी एक पूरी आपकी आपका चैप्टर है। एरिया टू डायमेंशनल शेप का, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पेरीमीटर के क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड शेप का एरिया आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ आपके पास सिलेंडर आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ इसी तरह आपके पास जितनी भी 3D शेप्स हैं किसी का भी आ सकता है, प्रिज्म, ठीक है, कोन। ये सारे वॉल्यूम के इनके फार्मूला आपको आने चाहिए। इसमें मजीद बात करूँ तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दे दिया जाएगा तो रेडियस निकालना है, रेडियस दिया होगा तो सर्कमफेरेंस निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क भी आ सकता है, आर्क लेंथ किस तरह निकालनी है। तो वी हैव अलॉट इन दिस केस, सर्कल हो सकता है, इसमें प्रिज्म हो सकता है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर एरिया किस तरह निकालना है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोन, स्फीयर, इनके वॉल्यूम के बारे में पूछ सकते हैं वो आपसे। सरफेस एरिया का इसमें कॉन्सेप्ट आता है। फिर इसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सेक्शन आ जाता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से ऑब्वियसली। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास। ये भी मैं यहाँ लिख तो पाइथागोरस थ्योरम किस तरह अप्लाई होता है वो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो साइन को साइन रूल थोड़ा ज्यादा डेप्थ में हो जाता है, वो फर्स्ट सेकंड में पूछे जाते हैं, तो इसलिए उसको भी हम नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, वो प्रोबेबिलिटी है, वो स्टैटिस्टिक्स का मुझे यहाँ लिखना चाहिए। एक टॉपिक यहाँ पे आता है स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसमें जिसे हम डाटा एनालिसिस कहते हैं, डाटा एनालिसिस क्या है, डाटा एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो उसमें फिर हम प्रोबेबिलिटी की बात भी कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक आ सकता है आपके पास। उसके बाद आपके पास मीन मीडियन मॉड, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन मीडियन मॉड। और फिर रेंज भी कर लेते हैं, इन्हें हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कहते हैं, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एवरेजेस, इसको हम एवरेजेस भी कहते हैं, क्योंकि आपको जो है वो मिडल वैल्यू देती हैं। मॉड किस तरह निकालना है, इसमें दो तरह के आपके होते हैं, ग्रुप डाटा होता है, एक ग्रुप डाटा होता है। तो पूछ तो कुछ भी सकते हैं वो, एक नंबर का जहां तक बन जाए आपके पास क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में भी आपके पास कुछ वेरिएशन है। प्रोबेबिलिटी में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल इवेंट होता है। फिर इसमें दो और केसेस होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक। तो वो आपको थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए। बाकी मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आ सकता है इसमें से। और मैंने यहाँ स्टैटिस्टिक्स में डायग्राम्स नहीं लिखी, आ सकती है डायग्राम्स। डायग्राम्स के अंदर आपके पास मैं बात करूँ बार चार्ट की, पाई चार्ट की, हिस्टोग्राम की, और क्योंकि सीएसएस में पूछे गए हैं बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या सिमिलरिटी है। बार चार्ट और पिक्टोग्राम, मतलब इसमें से कौन सा बेहतर है, पिक्टोग्राम क्या होता है, सॉर्ट ऑफ दिस, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी, अगर थोड़ी सी इसमें मजीद बात करें तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया। आपके पास मैट्रिसेस, एक मैं कह रहा था मैट्रिसेस, यहाँ पे आप एंटर कर लीजिएगा टॉपिक। तो ये एक मिस हो गया यहाँ पे। मैट्रिसेस आपके पास आपके मैट्रिक में भी है, ओ लेवल्स में भी है।
तो मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, इनवर्स किस तरह निकालते हैं, ये इस तरह के छोटे मोटे उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो लास्ट में आपके पास आता है लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटीज। तो इसमें से आपके सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक सिनेरियो दे दिया जाता है, उस एक पर्टिकुलर सिनेरियो में से सीरीज में भी आया हुआ नीचे 4-5 एमसीक्यू दिए होते हैं, आपने वो अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें आपको डायग्राम बनानी पड़ती है। आपने जो सिनेरियो दिया होता है कि कोई भी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ये है, बॉटम पे ये है, पार्किंग है, मिडल में ग्रोसरी का सेक्शन है, और आप डायग्राम ड्रॉ करें इसके अंदर और फिर अपने एमसीक्यूज को वहां से चुनें। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप डायग्राम का इस्तेमाल लाजमी करें अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, और मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड आपको कुछ बुनियादी टर्म्स का पता होना चाहिए। तो ये तो एक जनरल ओवरव्यू मैंने दिया आपको, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अबाउट जो आपके पास है जनरल एबिलिटी का पार्ट, 60 नंबर्स का पार्ट। तो आई थिंक यहाँ तक मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करूँगा। ये सारे टॉपिक्स मेरी बुक के अंदर भी मौजूद हैं, बड़े कंसाइज तरीके से हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, ताकि आपको बस ये समझ में आ जाए कि पेपर में क्वेश्चन आ किस तरह के सकते हैं। नंबर ऑफ एमसीक्यूज तो लिमिटेड है, लेकिन हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको फिर जो जनरल साइंस है, एवरीडे साइंस हो गया, उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। आई होप इस वीडियो से आपको शायद थोड़ा बहुत फायदा हो, और अगर आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो डू सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।